जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर मीटिंग। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने एक लेटर भेजा है, आमंत्रित किया है संगठन को मीटिंग करने के लिए, और वो भी 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है भारत सरकार का, वो दिखाकर मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए पर वित्त मंत्रालय का आदेश जारी 2 अप्रैल 2025 को। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय का एक और ऑर्डर जारी हुआ है डीए पर। और दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 11% डीए में वृद्धि कर दी गई है। जी हां दोस्तों, किसके लिए यह वृद्धि हुई है, किन पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा 11% बढ़ोतरी का, एक लेटर दिखाकर मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 2 किस्तों में होगा डीए एरियर का भुगतान। पहली किस्त का भुगतान मई में किया जाएगा और दूसरी किस्त का भुगतान जून में किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो 2% की बढ़ोतरी करी गई है भारत सरकार के द्वारा डीए में, तो दोस्तों इसका भुगतान किस्तों में होगा। किस्तों में आपको एरियर देखने को मिलेगा। एक ऑर्डर आया है सरकार का, किस सरकार ने यह ऑर्डर जारी करा है, किन एम्प्लॉय के लिए, किन पेंशनर के लिए, ऑर्डर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ संगठनों की एक हड़ताल होगी 20 मई को 8 सीपीसी को लेकर। तो दोस्तों, एक खबर आ रही है मेरे पास, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी पर मीटिंग 23 अप्रैल 2025 को डीओपीटी भारत सरकार ने आमंत्रित किया शिव गोपाल मिश्रा जी को और जेसीएम के मेंबर को। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग होने वाली है, और दोस्तों ये मीटिंग है 23 अप्रैल 2025 को, यानी 63वीं मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की। जी हाँ दोस्तों, और वो भी भारत सरकार के साथ 8 सीपीसी को लेकर फिलहाल अभी तक भारत सरकार ने कुछ नहीं करा है। ना ही अभी अध्यक्षों की नियुक्ति करी गई है और ना ही 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार जल्द से जल्द काम करे, भारत सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। तो इसको लेकर दोस्तों ये मीटिंग है 23 अप्रैल 2025 को। और दोस्तों, ये मीटिंग है शिव गोपाल मिश्रा जी और जेसीएम के जो टीम्स मेंबर हैं उनके साथ है भारत सरकार की मीटिंग 23 अप्रैल को। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो जेसीएम के टीम मेंबर हैं या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो भारत सरकार पर प्रेशर बनाए, ताकि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम शुरू हो सके और जल्द से जल्द हमें 8वां वेतन आयोग मिल सके। तो दोस्तों, ये लेटर जारी करा है डीओपीटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से, और ये मीटिंग है 23 अप्रैल 2025 को। और इसके बाद दोस्तों कुछ दिन में जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो भी अपना एक लेटर जारी करेंगे अपने टीम मेंबर्स को बुलाने के लिए इस मीटिंग में। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीए पर वित्त मंत्रालय का आदेश जारी 2 अप्रैल 2025 को। डीए में 11% तक बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो बहुत पुराना ही डीए ले रहे हैं, जो 5वें पे कमीशन पे रिटायर हुए हैं। और दोस्तों, उनका डीए क्या चल रहा है, उनका डीए चल रहा है 455%। 455% के हिसाब से वो पेंशन पे ले रहे हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने उनके लिए आदेश जारी करा है कि जो कर्मचारी पेंशनर्स 5वें पे कमीशन के अनुसार पे प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 1 जनवरी 2025 से 11% अतिरिक्त डीए दिया जाएगा। यानी पुराना जो उनका डीए चल रहा था 455%, उसको बढ़ाकर 466% कर दिया है। यानी सीधा 11% की बढ़ोतरी करी है महंगाई भत्ते में। तो 11% के हिसाब से अब उनको पे मिलेगी। और दोस्तों, ये अप्लाई होगा 1/1/2025 से, 1/1/2025 से ये अप्लाई होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत पहले के जो पेंशनर्स हैं, जो चौथे पे कमीशन पे रिटायर हुए, 5वें पे कमीशन पे रिटायर हुए, उनको अभी के डीए के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता, उनको पुराने डीए रेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो जो पुराना डीए रेट है उसको यहां पे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय का इसी पर एक आदेश था, सीधा 11% की बढ़ोतरी करी गई है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 2 किस्तों में होगा डीए एरियर का भुगतान। पहली किस्त का भुगतान मई में किया जाएगा और दूसरी
जून में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है भारत सरकार ने अभी डीए में बढ़ोतरी करी है। पहले 53% चल रहा था, अब उसे 55% कर दिया है, 2% की बढ़ोतरी करी है। लेकिन दोस्तों कुछ दूसरी सरकारें हैं, जैसे कि आसाम की सरकार है। तो दोस्तों आसाम की सरकार ने एक लेटर जारी करा है वित्त विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से 4 अप्रैल 2025 का। अब दोस्तों इसमें जो एरियर देने की बात करी है, एरियर देने की 2% डीए का जो एरियर है वो दिया जाएगा दोस्तों 2 किस्तों में। पहला किस्त दिया जाएगा मई में और दूसरा किस्त दिया जाएगा जून में। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो एरियर है 2% बढ़ोतरी का वो कितना बनेगा? ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1600, 1700, इतना ही आपका एरियर बनेगा। अब उसे भी किस्तों में अगर दिया जाए तो दोस्तों कितनी ये दिक्कत वाली बात है। अगर 1200 रुपए को, 1400 को अगर किस्तों में डिवाइड कर दिया जाए तो पेंशनर के लिए, कर्मचारियों के लिए कितनी दिक्कत की बात है। एक तो वैसी कम एरियर है और ऊपर से उसे भी किस्तों में दिया जा रहा है। ये दिक्कत की बात होती है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये ऑर्डर निकाल दिया है आसाम की सरकार ने और इसी के अनुसार जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको 2 किस्तों में डीए का एरियर दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया मई में और जून में। बाकी जो उनकी मार्च की पेंशन है वो डीए 55% के हिसाब से इनको दी जाएगी। हालांकि इनको मिल गई होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस ऑर्डर में ऐसा ही लिखा है कि जो मार्च की पेंशन है, सैलरी है, उसका भुगतान डीए 55% के साथ अप्रैल में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर निकला था जो मैंने आपको समझाया, यानी 2% की जो बढ़ोतरी है, जो उसका एरियर है डीए का, वो भी किस्तों में दिया जा रहा है जैसा कि ऑर्डर में लिखा है। बाकी दोस्तों जो आपको एरियर मिलेगा डीए का 2% बढ़ोतरी का, वो तब मिलेगा जब डीएनएस रिलीफ का ऑर्डर निकाला जाएगा डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से। अगर डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से ऑर्डर आ जाता है जल्द, तो बहुत जल्द आपको 20 तारीख के आसपास डीए का एरियर मिल जाएगा 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का, जैसे मैंने आपको कल बताया था। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों के साथ अंतर नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है वित्त विधेयक पास हुआ था बिल वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे। लेकिन बाद में चलकर वित्त मंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग में कोई अंतर नहीं किया जाएगा पेंशन भोगियों के साथ। यानी इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी पेंशनर्स को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ये वित्त विधेयक बिल पास हुआ, उसके बाद जो तमाम संगठन थे वो बहुत गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि हम हड़ताल करेंगे, इस पर हम आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ संगठनों ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे 20 मई को, ताकि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग में कोई भेदभाव नहीं करे पेंशनर्स के साथ, यानी सब पेंशनर्स को एक समान रखे, कोई अंतर ना हो भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों इसी को लेकर एक आंदोलन होने जा रहा है या फिर एक हड़ताल होने जा रही है 20 मई को अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ संगठनों के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों होना भी चाहिए। जब तक भारत सरकार पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, जब तक आंदोलन नहीं होंगे, जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक भारत सरकार चुप बैठी रहेगी, वो कुछ आगे करेगी नहीं। तो इसलिए भारत सरकार को जगाने के लिए, जल्दी से जल्दी काम करवाने के लिए ये आंदोलन होना जरूरी है और मीटिंग होना जरूरी है, ताकि भारत सरकार 8 सीपीसी में कोई भेदभाव ना करे, कोई विसंगतियां शामिल ना करे। एक अच्छा खासा पे कमीशन हमें देखने को मिले और वो भी जल्द 1/1/2026 से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझे होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर मैं लाता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।